ब्रिटेन का मौजूदा वक्त में सबसे चर्चित चेहरा लिज ट्रस, यूके की सियासत में सबसे अहम नाम। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के चुनाव का ऐलान हुआ तो सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम था वो थी लिज ट्रस। उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के पड़ाव काफी दिलचस्प और इंस्पिरेशनल हैं। प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने के पहले तक ट्रस ब्रिटेन की विदेश सचिव थीं। सरकारी स्कूल में पढ़ी 47 साल की ट्रस के पिता गणित के प्रोफेसर और मां एक नर्स थीं। लेबर पार्टी समर्थक परिवार से आने वाली ट्रस ने ऑक्सफोर्ड से दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ वक्त के लिए ट्रस ने बतौर अकाउंटेंट भी काम किया। इसके बाद वो राजनीति में आ गई थी। सबसे पहले चुनाव उन्होंने पार्षद का जीता था। परिवार लेबर पार्टी का समर्थक था, लेकिन ट्रस को कंजर्वेटिव पार्टी की विचारधारा पसंद आई। ट्रस को राइट विंग का पक्का समर्थक माना जाता है। 2010 में ट्रस पहली बार सांसद चुनी गईं। ट्रस शुरुआत में यूरोपियन यूनियन से अलग होने के मुद्दे के खिलाफ थीं। हालांकि बाद में ब्रेक्जिट के हीरो बनकर उभरे बोरिस जॉनसन के समर्थन में आ गईं। ब्रिटिश मीडिया अक्सर पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से उनकी तुलना करता है। लिज ट्रस का पूरा नाम मैरी एलिजाबेथ ट्रस है। इनका जन्म 26 जुलाई 1975 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। पिता जॉन केनेथ और मां प्रिंसिला मैरी ट्रस थीं। पिता लीड्स विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर, जबकि उनकी मां एक नर्स थीं। जब ट्रस 4 साल की थीं, तब उनका परिवार स्कॉटलैंड शिफ्ट हो गया था। यहाँ उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। इसके कुछ साल बाद कनाडा शिफ्ट हो गईं। 1996 में ट्रस ने मेटन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। मेटन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ट्रस लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए प्रचार करती रहीं। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लिबरल डेमोक्रेट्स की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा लिबरल डेमोक्रेट्स यूथ एंड स्टूडेंट्स की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं। छात्र नेता के तौर पर ट्रस ने लेबर पार्टी के लिए खूब प्रचार भी किया। हालांकि स्नातक खत्म होते होते यानी 1996 में उन्होंने डेमोक्रेट्स छोड़कर कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन कर ली। तभी से वो इस पार्टी में हैं। 1996 से 2000 के बीच ट्रस ने शेल के लिए बतौर अकाउंटेंट काम किया। ब्रिटेन की टेली कम्युनिकेशन कंपनी केबल एंड वायरलेस में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इस कंपनी में वो इकोनॉमिक डायरेक्टर के पद तक पहुंच चुकी थी। 2005 में उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी। ट्रस ने 1998 और 2002 में ग्रीनविच लंदन बोरो काउंसिल इलेक्शन भी लड़ा। हालांकि दोनों में ही उन्हें हार मिली। 4 मई 2006 को उन्होंने पहला चुनाव बतौर पार्षद जीता। इसके बाद वो 2010 में पहली बार सांसद चुनी गईं। बताया जाता है कि जब ट्रस चुनाव लड़ रही थी तब उनके पिता ने उनके लिए प्रचार करने से मना कर दिया था, क्योंकि ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी से थीं और वो लेबर पार्टी को पसंद करते थे। हालांकि मां ने जरूर ट्रस के लिए प्रचार किया। सांसद बनने के 2 साल बाद वो शिक्षा मंत्री भी बन गईं। बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने कई बड़े काम किए। एक सर्वे करवाया जिसमें मालूम चला कि 18 साल तक केवल 20% ब्रिटिश छात्र गणित पढ़ पाते हैं। ऐसे में उन्होंने पूर्णकालिक बच्चों के लिए गणित विषय अनिवार्य कर दिया। 2014 में उन्हें पर्यावरण मंत्री भी बनाया गया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए लिज ट्रस के जीवन से जुड़े कुछ और अहम और दिलचस्प पहलू बताते हैं। यूरोपियन संघ से यूके के बाहर निकलने का पहले ट्रस ने विरोध किया था। इस प्रक्रिया को ब्रेक्जिट कहा जाता है। हालांकि बाद में वो इसका समर्थन करने लगी। ब्रेक्जिट के लिए 2016 में एक जनमत संग्रह हुआ। इसमें 51.89% लोगों ने ब्रेक्जिट का समर्थन किया था। 2016 में ट्रस को न्याय सचिव बनाया गया। 2017 में उन्हें ट्रेजरी प्रमुख का पद दे दिया गया। 2019 में जब जॉन मॉरिसन प्रधानमंत्री बने तो लिज ट्रस को विदेश सचिव बना दिया गया। एक इंटरव्यू में लिज के भाई ने अपनी पुरानी बातों को याद किया है। इसमें उन्होंने बताया कि उनका परिवार क्लूडो और मोनोपोली जैसे बोर्ड गेम्स खेलना पसंद करता है। इसकी शौकीन ट्रस भी थीं। हालांकि ट्रस को हारना पसंद नहीं था, इसलिए जब भी उन्हें एहसास होता था कि वो गेम हार रही हैं, तो बीच में ही गेम बंद कर देती थीं। और ऐसे तमाम उतार चढ़ावों से गुजरने के बाद ट्रस ने देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया, जो कि हर पॉलिटिकल न्यूकमर के लिए प्रेरणा का विषय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।